सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी करेंगे बैठक सुबह 9:15 पर 5 केडी सीएम आवास पर सूचना विभाग की करेंगे बैठक। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर की एक फोटो शेयर की। पोस्ट में लिखा, जय हिंद की सेना। यूपी के 19 जिलों में बजेगा मॉक ड्रिल का सायरन। कानपुर सुबह 9:30 पर और शाम 4 बजे बजेगा सायरन। लखनऊ रिजर्व पुलिस लाइन में आज शाम 7 बजे मॉक ड्रिल शाम 7 बजे ब्लैकआउट के साथ शुरू होगी। ब्लैकआउट सिर्फ पुलिस लाइन और आसपास के क्षेत्रों में होगा। सपा ब्राह्मण सभा की बैठक आज लखनऊ सपा कार्यालय में होगी बैठक। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर से आई धूप में तेजी। आज कई जिलों में झोंकेदार हवा चलने का अलर्ट किया गया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी तरफ से रिएक्शन दिया गया। उन्होंने कहा कि जवानों को शुभकामनाएं उनकी तरफ से दी गई है और साथ ही कहा कि पूरा देश यही चाहता था, हम देश के साथ खड़े हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। तो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने जवानों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही उन्होंने यही कहा कि पूरा देश यही चाहता है, हम देश के साथ खड़े हैं। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बजेगा मॉक ड्रिल का सायरन। नरोरा, बुलंदशहर आपको बता दें शाम 4 बजे, कानपुर में 9:30 बजे सुबह और शाम 4 बजे। इसी के साथ आपको बता दें आगरा में रात 8 बजे, प्रयागराज में शाम 6:30 बजे। तो एक एक कर हर जिले की टाइमिंग भी हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में सुबह 10 बजे से रात 8 बजे, झांसी में शाम 4 बजे, लखनऊ में शाम 7 बजे और मेरठ में शाम 4 बजे। तो एक एक कर हर जिले की टाइमिंग हम आपको बता रहे हैं। सहारनपुर में शाम 4 बजे सायरन बजेगा। मथुरा में शाम 7 बजे, चंदौली में शाम 7 बजे का समय, सरसावा में शाम 4 बजे, बरेली में रात 8 बजे। तो एक एक कर हर जिले की टाइमिंग हम आपको बता रहे हैं। गोरखपुर में शाम 6:30 बजे, मुरादाबाद में दोपहर 12 बजे, बागपत में शाम 7 बजे। तो हर जिले की टाइमिंग हमने आपको बताई। आज इन्हीं टाइमिंग पर इन जिलों में सायरन बजेगा और मॉक ड्रिल कराई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंदौली में शाम 7 बजे, बागपत में शाम 7 बजे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से देखिए सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा है और आज मॉक ड्रिल भी कराई जाएगी। हर जिले की टाइमिंग भी हमने अपने दर्शकों को बताई। आपके पास क्या कुछ जानकारी दर्शकों को बताएं शिवा। देखिए तन्वी, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो गोलाबारी की, जो मिसाइलें दागी, उसमें कई संदिग्ध आपत्ति ढेर हो गए और इसी से जवाबी अगर कोई कार्रवाई पाकिस्तान करता है तो उससे निपटने के लिए भारत पे एक तरीके का मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध आतंकी हमला होता है तो उससे बचने के लिए आम नागरिक किस तरीके सुरक्षित हो। इसके लिए भारतीय केंद्रीय सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की कि उत्तर प्रदेश में 19 जिले और
अन्य राज्यों में जिले, जो पूरे देश भर में 244 जिले हैं, उसमें मॉक ड्रिल की जाएगी। और अलग अलग टाइमिंग्स हैं, आज सुबह से लेकर के शाम तक अलग अलग जिलों में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें सिविल डिफेंस के लोग, जिला प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, प्रशिक्षण प्राप्त जो यूनिट होती है वो लोगों को बचना सिखाएगी कि अगर कहीं गोलाबारी होती है या किसी भी तरीके की आगजनी होती है तो उससे बस ये दोनों ही चीजें होंगी। कल सिविल डिफेंस के लोग खुद चार्ज हो रहे थे, खुद की अपनी रिहर्सल कर रहे थे कि कैसे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए। और आज शाम को 7 बजे लखनऊ की रिजर्व पुलिस लाइन में सैकड़ों लोग इकट्ठा होंगे, जिसमें सिविल डिफेंस के सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। 1,500 से ज्यादा की तादाद होगी, पुलिस ऑफिसर्स होंगे, पुलिस के जवान होंगे। और वहां पर जो लखनऊ के निवासी हैं, लोग हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है कि किस तरीके वहां पर आए और प्रशिक्षण लें सिविल डिफेंस के लोगों से कि अगर किसी भी तरीके का संदिग्ध हमला होता है आपके एरिया में, आपके आसपास के इलाके में, तो कैसे बचा जाए और खुद को कैसे बचाया जाए। तो शाम की जरूरत होगी कि शाम को जब 7 बजेंगे तो एक ब्लैकआउट होगा, सायरन बजेगा, सायरन बजने के बाद खुद को कैसे बचाने का काम किया जाए, कैसे आगजनी से बचा जाए, कैसे बमबारी से बचा जाए। तो ये सारे प्रशिक्षण जो प्राप्त सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये सबको सिखाने का एक काम करेंगे। बिल्कुल शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में सायरन बजेगा, एक एक कर हर जिले की टाइमिंग भी हमने आपको बताई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान पर भारत की सेना की तरफ से जो हमला किया गया, उस पर तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। भारत, भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी आतंकवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है, ना ही करेंगे। भारतीय सेना ने हमेशा से माँओं की कोख, बहनों की कलाई और सिंदूर की रक्षा की है। हम भारतीय लोग अहिंसा, सत्य और शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हमने कभी किसी के साथ गलत किया, लेकिन अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हमें आता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा कि हम सत्य, अहिंसा और शांति को मानने वाले लोग हैं, हम भारतीय कभी गलत नहीं करते। और अब खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां हमले को लेकर राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान हमले पर भारतीयों में खुशी की लहर है। तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जो हमला किया गया, उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। एबीएचएम के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताई। शहीदों की 13वीं से पहले पाकिस्तान में हमला किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए चीफ को बधाई दी गई है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय सेना के जवानों को भी बधाई दी। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। भारत की एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान में कई आतंकी मारे गए हैं। आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत की तरफ से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। पाकिस्तान हमले पर भारतीयों में खुशी की लहर है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने इस हमले को लेकर खुशी जताई है। एबीएचएम के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताई। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहीदों की 13वीं से पहले पाकिस्तान में हमला किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए चीफ को भी बधाई दी और इसी के साथ भारतीय सेना को भी उनकी तरफ से बधाई दी गई है। तो पाकिस्तान में हमले को लेकर 9 आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है।
इसको लेकर भारतीयों में खुशी है। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकवादियों को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उसी को लेकर भारतीयों में खुशी की लहर है। एबीएचएम के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर पर खुशी जताई है, भारतीय सेना को बधाई दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। भारत की तरफ से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया गया। तो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इस हमले को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। तीनों सेनाओं का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को ध्वस्त किया है। पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया है। 9 आतंकी ठिकाने, जिनमें बहावलपुर, मुरीकेत, गुलपुर, लश्कर कैंप सवाई, बिलाल कैंप, कोटली, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप, महमूना कैंप। तो ये 9 आतंकी ठिकाने जहां पर भारत की तरफ से हमला किया गया और इसी को लेकर भारतीयों में खुशी की लहर है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान हमले पर भारतीयों में खुशी की लहर। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई है। आज हमारा पूरी रात आज पूरा हिंदुस्तान नहीं सोया है। आज जाबाज देश के सैनिकों ने, अजीत डोभाल जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सबने मिलकर कुशल रणनीति बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घुसकर 56 इनका कलेजा दिखाया, उनके 2 जेट गिरा दिए, 200 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढोने के लिए वहां आज सब लगे हुए हैं। उनकी लाशें देख के इतनी खुशी हर एक हिंदुस्तान वासियों को। मेरे 26 निर्दोष हमारे भाइयों को मारा और जात और धर्म पूछ के मारा, कितनी बेशर्मी थी। आज उन परिवारों में, कल मैंने टीवी चैनलों पर सब पे कहा भी था ये बात को, कि हमारे यहाँ 13वीं से पहले उनके 40वें की तैयारी करा के आइए। आज 56 इनका कलेजा जो मोदी जी दिखाया, उस सब के लिए हम लोग आज उनको धन्यवाद देते हैं। पूरी रात आज हमारे कोई भी भाई आप सोए नहीं है। इन सब ने भी आज लाइव से पूरा ये ऑपरेशन सिंदूर को देखा है और पूरा हमारे आदरणीय मोदी जी भी लाइव उसको देख रहे थे। और एक कूटनीति, एक रणनीति और एक घर में घुसने का कलेजा, घुस के मारने का कलेजा आज पूरी दुनिया ने देखा। डंका बजा पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान में भारत की तरफ से जो हमला किया गया, कानपुर से इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर शुभम द्विवेदी की पत्नी का रिएक्शन सामने आया है। अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए धन्यवाद देती हूं। तो शुभम द्विवेदी, जहां 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें शुभम द्विवेदी की भी जान गई थी, धर्म पूछकर मारा गया था। और आज शुभम द्विवेदी की पत्नी का रिएक्शन सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर पर शुभम द्विवेदी की पत्नी बोली है, अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए धन्यवाद देती हूं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसमें धर्म पूछकर शुभम द्विवेदी की हत्या की गई थी। और आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और कानपुर के मृतक शुभम द्विवेदी की पत्नी का इस हमले पर रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। तो बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, आतंकवादियों को भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर
हमला किया और इसी हमले पर शुभम द्विवेदी की पत्नी का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान पर भारत की तरफ से जो हमला किया गया है, इस हमले पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का रिएक्शन सामने आया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया है, आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले का स्वागत किया गया है उनकी तरफ से। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी सीख दी जानी चाहिए। आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले का असदुद्दीन ओवैसी ने स्वागत किया है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये बातें लिखी हैं कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। तो एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है और उनकी तरफ से जो एक्स पर पोस्ट किया गया वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले का ओवैसी ने स्वागत किया है। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये हमला किया है। तो पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान पर हमला किया गया भारत की तरफ से। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तीनों सेनाओं का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकवादियों को भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, 24 मिसाइलें दागी। आतंकवादियों को भारत का करारा जवाब। और इसी पर अब एक एक कर सबके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने ये बातें लिखी हैं। साथ ही कहा कि आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का और कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें शुभम द्विवेदी की जान गई थी और अब सतीश महाना महाराजपुर पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो शुभम द्विवेदी के पैतृक गांव पहुंचे हैं यूपी विधानसभा अध्यक्ष और भारत माता की जय का ओजस्वी उद्घोष राष्ट्रभक्ति की भावधारा से सराबोर हो उठा। भारतीयों के हृदय की पीड़ा पर मरहम रखने वाला क्षण है। तो आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की तरफ से पाकिस्तान पर जो हमला किया गया, पाकिस्तान को जो करारा जवाब दिया गया है, उसी को लेकर आज सतीश महाना महाराजपुर सरसौल पहुंचे हैं, जो कि मृतक शुभम द्विवेदी का पैतृक गांव है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उद्घोष किया, भारत माता की जय का ओजस्वी उद्घोष। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उद्घोष किया। ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उद्घोष किया। तो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शुभम द्विवेदी को धर्म पूछकर आतंकवादियों ने मारा था और आज उनके पैतृक गांव महाराजपुर के सरसौल पहुंचे हैं यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है और ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। 24 मिसाइलें दागी गई हैं। आतंकवादियों को भारत ने करारा जवाब दिया है। तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 24 मिसाइलें दागी हैं। तो बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। तो कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरसौल के विधायक सतीश महाना ने उद्घोष किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उद्घोष किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है भारत ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना का कहर। ऑपरेशन सिंदूर से दहले आतंकी ठिकाने। तो भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले का बदला भारत ने लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना का कहर। ऑपरेशन सिंदूर से दहले आतंकी ठिकाने। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। तो पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बर हमला किया उसके बाद अब भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। 9 आतंकी ठिकानों पर वार किया है भारत ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया। ये तीनों सेनाओं जल, थल और वायु सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसके तहत पाकिस्तान के 4 और पीओके के 5 ठिकानों को टारगेट किया गया। तो पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना का कहर। आतंकवाद को भारत ने करारा जवाब दिया है। पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमला किया। 9 आतंकी ठिकाने जिनको टारगेट किया। आपको बता दें, इसमें बहावलपुर, मुरीद के गुलपुर लश्कर कैंप, सवाई बिलाल कैंप, कोटली और इसी के साथ बरनाला, सरजाल और महमूना कैंप भी शामिल है। तो कुल मिलाकर 9 आतंकी ठिकाने जहां पर भारत ने हमला किया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। 24 मिसाइलें दागी गई हैं और इसी के साथ इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और ऑपरेशन सिंदूर भारत का सफल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमला किया उसका करारा जवाब आतंकवादियों को भारत ने दिया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग जारी है। जहां एक तरफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, तो वहीं पोस्ट पर भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी लगातार जारी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंकवादियों को करारा जवाब भारत ने दिया है और पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार फायरिंग जारी है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोस्ट पर भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी जारी है।
पाकिस्तान को करारा जवाब, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। 24 मिसाइलें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर दागी गई है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोस्ट पर भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक सीमा सटे सभी जिलों समेत हरियाणा, पंजाब के एयरबेस पर हाई अलर्ट है और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पोस्ट पर भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया। 24 मिसाइलें दागी गई। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग जारी है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पोस्ट पर भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी जारी है और हमारी भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और एक बड़ा अपडेट आपको बताते हैं, जहां पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर सुबह 10 बजे ब्रीफिंग करेगी भारतीय सेना, जिसके बाद आंकड़े सामने निकलकर साफ तौर पर आएंगे। इस ब्रीफिंग में भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के तहत पूरी जानकारी देगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। आतंकवादियों को भारत ने करारा जवाब दिया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि भारत कब जवाब देगा, कब अगला कदम उठाएगा। और अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना ने पाक ठिकाने नेस्तनाबूद किए हैं। जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकानों पर हमला किया। लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकानों पर हमला किया है भारतीय सेना ने। तो बड़ी खबर, लगातार अपडेट ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा आपको बता रहे हैं, जहां भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। पिछले कई हमलों पर जो भारत में हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं, आतंकवादियों की तरफ से किए गए हैं, यही वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। पहले भारत ने इन ठिकानों को टारगेट किया और अब लगातार हमला किया जा रहा है। 9 आतंकी ठिकाने हैं जहां पर भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। तो भारतीय सेना ने आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है। जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकानों पर हमला किया और इसी के साथ आपको बता दें, लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। आतंकवादियों को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। 24 मिसाइलें ऑपरेशन सिंदूर के तहत दागी गई हैं और इसी के साथ जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकानों पर भी हमला किया। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकानों पर भारतीय सेना ने हमला किया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीनों सेनाओं, जल, थल और वायु सेना, तीनों का ये ज्वाइंट ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। 9 आतंकी ठिकाने जिन पर भारत की तरफ से हमला किया गया है, जिनमें लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकाने, जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकाने शामिल हैं। तो आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है भारत ने। आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है भारत ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि भारत आखिर कब जवाब देगा, कब अपना बदला लेगा। और अब ये बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया है, जिसमें ये वही ठिकाने जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती रही। जैश ए मोहम्मद के 4 ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। लश्कर ए तैयबा के 3 ठिकानों पर भारत की तरफ से हमला किया गया है।
तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं और इसी खबर से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां एलओसी पर भी अंधाधुंध फायरिंग जारी है। कुपवाड़ा और राजौरी पुंछ सेक्टरों में भी कई पाकिस्तानी सेना चौकियों को भारी नुकसान हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको लगातार के न्यूज पर बता रहे हैं, जहां भारतीय सेना ने आतंकवादियों पर हमला किया। 9 ठिकानों को लक्ष्य बनाकर यह हमला किया गया है। 9 ठिकानों को टारगेट कर भारतीय सेना की तरफ से यह हमला किया। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद को तबाह किया गया। मुरीदके की मरकज तैबा मस्जिद तबाह की गई है। तो 9 आतंकी ठिकाने सरजाल तेरा कला तबाह हुआ है। एक एक कर नाम भी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहावलपुर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। और इसी के साथ मरकज अब्बास कोटली भी आतंकी ठिकाना तबाह किया गया है। मस्कर राहिल शाहिद कोटली जिले में स्थित है और इस ठिकानों को भी भारतीय सेना ने तबाह कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। पराक्रमो विजयते अखिलेश यादव की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर ये बातें लिखी गई। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक पर उन्होंने खुशी जताई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। भारतीय सेना की तरफ से जो पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई, उस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुशी जताई है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने खुशी जताई है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है अखिलेश यादव ने। पराक्रमो विजयते अखिलेश यादव की तरफ से लिखा गया है। तो भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को, आतंकवादियों को जो करारा जवाब दिया गया है, उस पर एक एक कर रिएक्शन सामने आ रहे हैं। भारतीयों में खुशी की लहर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी एक्स पर पोस्ट सामने आया। उन्होंने लिखा कि पराक्रमो विजयते। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। भारतीयों में खुशी की लहर है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, 24 मिसाइलें दागी और इसी के चलते भारतीयों में खुशी की लहर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट खुशी आई है। उन्होंने लिखा कि पराक्रमो विजयते। सपा का एक्स पोस्ट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत ने आतंकवाद का बड़ा कदम उठाया है। 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। भारत की पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके 5 ठिकानों को टारगेट किया। ये तीनों सेनाओं, जल, थल और वायुसेना का ज्वाइंट ऑपरेशन था कि पराक्रमी सेनाओं ने पाकिस्तान के 4 और पीओके 5 ठिकानों को टारगेट किया। तो ठिकानों पर भारत ने हमला किया है। पाकिस्तान के 9 के ठिकानों पर स्ट्राइक की। पूरी प्लानिंग के साथ लश्कर और जैश के ठिकानों पर भारत ने हमला है। ये बड़ी खबर आपको बता हैं। बहावलपुर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय था, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया है। और इसी के चलते भारत लोगों में खुशी की लहर है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक्स पर पोस्ट किया है। उनका पोस्ट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि परमो विजयते। तो सब प्रमुख अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। ये खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आप बता रहे हैं। कांग्रेस करेगी 9 बजे अपना बयान। ऑपरेशन सिंदूर पर
कांग्रेस पार्टी 9 बजे का समय जब अपना बयान जारी करेगी। भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस अपना बयान देगी। 9 बजे का समय जब कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना बयान करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किया है, 24 मिसाइल लगी हैं। तो बड़ी खबर है कांग्रेस की मीडिया और प्रचार अध्यक्ष पवन खेड़ा का ये बयान। 9 बजे का समय जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर स्टेटमेंट सामने आएगा। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तीनों सेनाओं जल, थल और वायुसेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया। इसके तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है और इसी के चलते भारतीयों में खुशी की लहर है। और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्टी 9 बजे का समय जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना बयान जारी करेगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय वायुसेना के एयर स्ट्राइक पर बयान देगी कांग्रेस पार्टी। 9 बजे का समय बताया गया है। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार अध्यक्ष पवन खेड़ा बयान देंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 9 बजे का समय जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना स्टेटमेंट देगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से एक और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की है। तीनों सेना अध्यक्षों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर बात की है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मौजूदा हालात और ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी ली है रक्षा मंत्री ने। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना अध्यक्षों से फोन पर बात की है। इस हमले से जुड़ी जानकारी ली है। मौजूदा हालात और ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर ली है। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फोन पर तीनों सेना अध्यक्षों से बात की। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी रक्षा मंत्री ने फोन पर ली है। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं पुणे की। पुणे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुणे से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर दागे मिसाइल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए हैं। तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है। आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है और उसी को लेकर भारतीयों में खुशी की लहर है। लोगों ने पटाखों से आतिशबाजी की है। पुणे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना शामिल है। और ये तस्वीरें आपको पुणे से दिखा रहे हैं, जहां लोगों में खुशी की लहर है। भारत ने आतंकवाद को जो करारा जवाब दिया, उसके बाद भारतीयों में खुशी की लहर है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद देशवासियों में ये सवाल था कि भारत कब जवाब देगा, कब कोई एक्शन लेगा। और अब वो समय आ गया है जब भारतीयों में खुशी की लहर है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। पुणे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां भारतीयों में खुशी की लहर है। ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने पर भारतीयों ने पटाखों से आतिशबाजी की है। तो भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। पुणे में लोगों ने पटाखों की आतिशबाजी की। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल रहा। पुणे से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस ऑपरेशन के तहत 24 मिसाइलें दागी गईं। भारत ने पाकिस्तान पर दागी मिसाइलें। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को लक्ष्य बनाकर भारत ने एयर स्ट्राइक किया है। 24 मिसाइलें दागी हैं।
तो 9 आतंकी ठिकाने जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना भी शामिल है। ये वही आतंकी ठिकाने हैं जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो भारत ने इन 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया और उन पर हमला किया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पुणे से। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने पर भारतीयों में खुशी की लहर है। लोगों ने पटाखों से आतिशबाजी की है। आतंकवादियों को भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। 24 मिसाइलें भारत की तरफ से दागी गई हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली से एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को तबाह किया। पहलगाम के आतंकी आकाओं से सेना ने बदला लिया है। भारत की 9 एयर स्ट्राइक में 100 आतंकी गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां अब आप धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को तबाह किया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और अब आतंकवादियों को भारत ने करारा जवाब दिया है। 9 स्ट्राइक में 100 आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं जहां भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और अब ये बड़ी आपको बता रहे हैं जहां 100 आतंकवादी मारे गए हैं। पहलगाम के आतंकी आकाओं से भारतीय सेना ने बदला लिया है। भारत की 9 स्ट्राइक में 100 आतंकी मारे गए हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया और इसलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। पहलगाम के आतंकी आकाओं से भारतीय सेना ने बदला लिया है। 24 मिसाइलें दागी गई हैं और अब ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं जहां 100 आतंकी मारे गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों को तबाह किया। पहलगाम के आतंकी आकाओं से भारतीय सेना ने बदला लिया है। आतंकवादियों को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है और अब ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं जहां सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 100 आतंकी मारे हैं। तो भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और अब ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां 100 आतंकी मारे गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट दिल्ली से आपको बता देते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय हिंद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने पर एक एक कर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, एक एक कर रिएक्शन सामने आ रहे हैं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का भी रिएक्शन सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी बोले हैं कि बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जय हिंद। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। 24 मिसाइलें दागी। आतंकवादियों को करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया है और अब ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल होने पर एक एक कर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का स्टेटमेंट सामने आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।